नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नेपाल में हिंसा के चलते डीटीसी ने दिल्ली काठमांडू बस सेवा अस्थायी रूप से सस्पेंड की। नेपाल में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों का असर भारत तक दिख रहा है। सुरक्षा कारणों से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दिल्ली काठमांडू मैत्री बस सेवा को फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे नई यात्रा योजनाएं बनाने से पहले ताजा अपडेट की जानकारी लें। इस बीच नेपाल में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें जारी हैं। कई हताहतों की खबर है। भारतीय सरकार ने भी नागरिकों से नेपाल यात्रा स्थगित करने की अपील की। दिल्ली सरकार ने स्कूल्स को दिए निर्देश, प्रतियोगिताएं कराएं और विजेताओं को दें इनाम। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल को निर्देश दिए कि वे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। इन प्रतियोगिताओं में छात्रों की प्रतिभा, कौशल, रचनात्मकता को निखारने पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने बताया कि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक इनाम और पुरस्कार दिए जाएंगे। स्कूल प्रशासन से कहा गया कि वे समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और परिणाम सरकार को रिपोर्ट करें। ये पहल छात्रों में प्रतिस्पर्धा और उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। डूसू 2025 की नामांकन प्रक्रिया पूरी, अंतिम सूची आज होगी जारी। डूसू चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी और आज अंतिम सूची जारी की जाएगी। इससे स्पष्ट होगा कि किन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। चुनाव में छात्र राजनीति की प्रतिस्पर्धा इस बार और भी रोचक होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर विवाद पर केजरीवाल, सिसोदिया समेत 4 नेताओं को नोटिस जारी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने फांसी घर विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राकी बिड़ला को नोटिस जारी किया। इनसे 19 सितंबर तक जवाब मांगा गया। 22 अगस्त 2022 को पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन नेताओं ने फांसी घर का उद्घाटन किया था, जिसमें केजरीवाल मुख्य अतिथि थे। विधानसभा ने इसे इतिहास का विकृति और राष्ट्रीय शहीदों का अपमान बताया। इस मामले में 1.04 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया गया। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर नजर, सीसीटीवी से होगी सख्त निगरानी। गाजियाबाद के सड़क यातायात पर अब सख्त नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि शहर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी तेज कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी, जिससे गाड़ी चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सड़कें सुरक्षित बनेंगी। दिल्ली सरकार ने मुनक नहर सुरक्षा जिम्मेदारी संभाली, किनारों पर रेलिंग लगाई जाएगी। दिल्ली में मुनक नहर में हाल ही में हुए हादसे के बाद सरकार ने सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया है। इस कदम के तहत नहर के दोनों किनारों पर मजबूत रेलिंग लगाई जाएगी और सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम भविष्य में किसी भी दुर्घटना को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम होगा। सरकार इसे प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए लग्जरी बस सेवा जल्द होगी शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्दी ही यहां से लग्जरी बस सेवा शुरू की जाएगी। इन बसेस में आरामदायक सीटिंग, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधे अपने गंतव्य तक आसान और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस सेवा से निजी टैक्सीज पर निर्भरता घटेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। दिल्ली में 799 सरकारी स्कूल पानी बिजली की कमी से जूझ रहे। शिक्षा निदेशालय ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली सरकारी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। शिक्षा निदेशालय की जांच में पता चला कि 799 सरकारी स्कूल में से कई में पानी और बिजली की आपूर्ति अनियमित या पूरी तरह से बंद है। कुछ टैंकर पर निर्भर, जबकि कुछ स्कूल्स में बिजली कनेक्शन नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के भीतर विस्तृत सुधार रिपोर्ट सौंपने और तुरंत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बच्चों के भविष्य के लिए समय पर ठोस कदम उठाना जरूरी है। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों को लगेगी माइक्रोचिप। टीकाकरण नसबंदी का रिकॉर्ड होगा सुरक्षित। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी ने नई योजना पेश की। इसके तहत 10 लाख कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इस चिप में कुत्तों के टीकाकरण नसबंदी का पूरा रिकॉर्ड होगा। अधिकारियों को खास रीडर दिए जाएंगे, जिससे पहचान तुरंत हो। इस कदम से ट्रैकिंग और प्रबंधन आसान होगा। साथ ही लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम भी कम होंगे।
दिल्ली की नई शराब नीति। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का खाका तैयार कर लिया है। इस नीति के तहत अब शराब की दुकानें भीड़भाड़ और घनी आबादी वाले इलाकों से हटाकर सुव्यवस्थित स्थानों पर शिफ्ट की जाएंगी। कीमतों को पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बराबर लाने की तैयारी है, जिससे तस्करी पर रोक लगेगी, राजस्व बढ़ेगा। नई दुकानों को आधुनिक, साफ सुथरे प्रीमियम आउटलेट्स के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि खरीदारी का अनुभव सुरक्षित और सहज हो। HDFC बैंक UPI सेवाएं कल रात 12 बजे से 1:30 बजे तक बंद रहेंगी। अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं और UPI का उपयोग करते हैं तो ध्यान दें, बैंक ने बताया कि कल रात 12 बजे से 1:30 बजे तक सिस्टम मेंटेनेंस के चलते UPI सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान आप ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बैंक ने सलाह दी है कि इस समय के दौरान लेन देन से बचें और जरूरी पेमेंट्स पहले ही निपटा लें। समय से पहले ट्रांजैक्शन कर लेना आपकी सुविधा के लिए जरूरी है। एशिया कप में भारत पाक मैच रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी कारण से यह मैच आयोजित नहीं होना चाहिए। अदालत ने मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस याचिका ने क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा को बढ़ा दिया और जब सभी की नजरें कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं। भारत में समुद्र जल स्तर तेजी से बढ़ा, नए अध्ययन ने दी गंभीर चेतावनी। एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई कि समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वृद्धि का भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें तटीय इलाकों में बाढ़ और जल संकट शामिल हैं। अध्ययन में कहा गया कि अगर समय रहते सावधानी न बरती गई तो ये स्थिति कृषि बस्तियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। विशेषज्ञ जनता और सरकार को सतर्क करने की सलाह दे रहे हैं। नेपाली सेना ने नियंत्रण संभाला, हिंसा के बाद युवा मलिन कचरे की सफाई में जुटे। नेपाल में पिछले 48 घंटों में प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसके बाद नेपाल सेना को समूची सुरक्षा व्यवस्था संभालनी पड़ी। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लागू कर सुरक्षा में कड़े कदम उठाए गए। संसद महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनाती की गई। जैसे ही हालात स्थिर हुए, युवाओं ने अपने हाथों में झाड़ू दस्ताने लेकर सड़कों पर पड़े कचरे की सफाई शुरू कर दी। ये दृश्य शांति वापसी के साथ साथ युवा नागरिकों की जिम्मेदारी की भावना को उजागर करता है। नरेला में हत्या की साजिश नाकाम, काला जठेड़ी गैंग से 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नरेला इलाके में चल रही एक बड़ी हत्या की साजिश को विफल कर दिया है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम ने 5 सितंबर की रात सबोली बॉर्डर पर नाकाबंदी कर बाइक पर सवार 2 संदिग्ध अक्षत उर्फ अक्षु और साहिल खत्री को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस, देसी कट्टा, जेल में बंद गैंगस्टर से प्राप्त पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट के तहत तुरंत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे राजधानी में एक संभावित अपराध को समय रहते रोका जा सका। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस और खुफिया एजेंसीज ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन और ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया। जांच में सामने आया कि दिल्ली में नकली हथियार फैक्ट्री और स्लीपर सेल नेटवर्क सक्रिय थे। एजेंसीज ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और हथियारों के जखीरे के साथ संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए। समय रहते साजिश नाकाम होने से राजधानी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच करने वालों की भी की जाए जांच, जवाबदेही आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी टिप्पणी में कहा कि जहां आरोप किसी जांच अधिकारी या एजेंसी पर हों, उनकी पूरी और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो जांच करते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो और जांच की निष्पक्षता बनी रहे। ये निर्णय न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और जांच प्रक्रिया को सबके लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में 3 दिन तेज हवाएं, बारिश नहीं। 16 सितंबर तक मौसम शांत बना रहेगा। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरे 3 दिन। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में अगले 3 दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी, बारिश नहीं होंगी। हालांकि 14 सितंबर को शाम में हल्की बूंदाबांदी की आशंका है। मौसम 16 सितंबर तक अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, जिससे बाहर निकलने और योजनाओं में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तापमान सामान्य रहेगा, आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ईडी ने 346 करोड़ के हाइथ्रो पावर बैंक घोटाले में दिल्ली, NCR, चेन्नई, बेंगलुरु में छापेमारी। प्रदर्शन निदेशालय ने हाइथ्रो पावर बैंक के 346.08 करोड़ रुपए घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली, NCR, चेन्नई, बेंगलुरु में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये मामला 2009 से 15 के बीच की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, कोटक और यूनियन बैंक को भारी नुकसान पहुंचा। प्रारंभिक CBI जांच के आधार पर यह केस PMLA के तहत दर्ज किया गया था। ईडी का दावा है कि फंड्स को संबद्ध कंपनीज के माध्यम से सिर्फ फर्जी लेन देन दिखाकर डाइवर्ट किया गया।
नेपाल में हालात बिगड़े, दिल्ली में रहने वाले नेपाली परिवार से संपर्क टूटा। नेपाल में हालात खराब होने के कारण दिल्ली में रहने वाले नेपाली नागरिक चिंतित हैं। कई लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे और उनके हालचाल की जानकारी नहीं ले पा रहे। स्थानीय नेपाली समुदाय और अधिकारियों का कहना है कि स्थिति गंभीर है और सुरक्षित संपर्क साधने के प्रयास जारी। नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही परिवार से संपर्क साधा जा सके और संकट का सामना करने में मदद मिले। अभिषेक बच्चन ने एआई से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी छवि और निष्ठा की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनकी अनुमति के बगैर उनकी तस्वीर, आवाज और नाम का उपयोग करने वाली वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जाए। विशेष रूप से एआई से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई। ये कदम उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के द्वारा उठाए गए समान कदम के बाद आया। सोनिया गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। दिल्ली की एक कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता वकील पवन नारंग का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में उस समय शामिल किया गया जब उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त किए 3 साल भी पूरे नहीं हुए। नारंग ने कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिस पर अगला आदेश जल्द आने की संभावना है। 13 वर्षों की तलाश के बाद दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को 7 राज्यों में खोजकर गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने 13 वर्ष की लंबी फरार स्थिति के बाद एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर 1 लाख का इनाम था। आरोपी हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत राज्यों में घूमता रहा और पुलिस ने लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर खोजा। अंततः पूर्वी दिल्ली के चौधरी चरण सिंह मार्ग ने उसे हिरासत में ले लिया। तलाशी में विदेशी नाम की पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये गिरफ्तारी पुलिस की लंबी और धैर्यपूर्ण कार्रवाई का परिणाम रही। दिल्ली एचसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवाही पर उठाया सवाल, तटस्थ स्थान तय करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही लेने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि गवाही के लिए तटस्थ स्थान का चयन करना जरूरी है ताकि पक्षकारों और साथियों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित हो। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन किया जाए ताकि न्यायिक प्रणाली में विश्वास बना रहे और किसी प्रकार की शिकायत या पक्षपात की संभावना कम हो। सोनम वांगचुक ने शुरू किया 35 दिन का अनशन, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 35 दिनों का अनशन शुरू कर दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और 6ठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकार सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि ये कदम स्थानीय लोगों के अधिकारों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए अहम है। सोनम वांगचुक की इस पहल को स्थानीय समुदाय और समर्थक नजरों से देख रहे हैं और वे सरकार से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।